इंडिया में अगर किसी एक प्लेटफॉर्म ने लाखों छोटे सेलर्स को बिना ज़्यादा पूंजी के ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का मौका दिया है तो उसका नाम है मीशो। आज के इस वीडियो में हम मीशो का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू सोर्सेज, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ग्रोथ पोटेंशियल, रिस्क और फ्यूचर आउटलुक, ताकि आप समझ सकें कि मीशो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है या नहीं। कंपनी ओवरव्यू। मीशो की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके फाउंडर है विदित आत्रे और संजीव बानवाल। मीशो का कोर फोकस है सोशल कॉमर्स और वैल्यू कॉमर्स, यानी कम कीमत में मास इंडिया तक प्रोडक्ट पहुंचाना। मीशो का टारगेट मार्केट है टियर 2, टियर 3 और रूरल इंडिया। प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स और रिसेलर्स। आज मीशो लाखों सेलर्स को ऑनबोर्ड कर चुका है। करोड़ों ऐप यूजर्स है। फैशन, होम, किचन, ब्यूटी जैसे कैटेगरीज में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मीशो का। बिजनेस मॉडल एनालिसिस। मीशो एक मार्केट प्लेस मॉडल पर काम करता है। इस मॉडल में सेलर मीशो पर प्रोडक्ट लिस्ट करता है, कस्टमर मीशो ऐप से ऑर्डर करता है, लॉजिस्टिक्स पार्टनर डिलीवरी करता है, मीशो टेक्नोलॉजी, पेमेंट और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन देता है। मीशो खुद इन्वेंटरी नहीं रखता, इसलिए वर्किंग कैपिटल कम लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट लो रहती है, स्केलेबिलिटी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि मीशो को एसेट लाइट बिजनेस कहा जाता है। रेवेन्यू मॉडल। मीशो की कमाई मुख्य रूप से 4 सोर्सेज से आती है। नंबर 1, सेलर कमीशन। हर ऑर्डर पर सेलर से कमीशन लिया जाता है, जो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। सेलर से अपने प्रोडक्ट को टॉप में दिखाने के लिए एड्स चलाते हैं। यह मीशो के लिए हाई मार्जिन इनकम है। लॉजिस्टिक मार्जिन। डिलीवरी चार्जेस में से मीशो को मार्जिन मिलता है, खासकर सीओडी ऑर्डर में। वैल्यू एडेड सर्विसेज, टूल्स, एनालिटिक्स, फाइनेंसिंग और क्रेडिट जैसे सर्विसेज फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ा सकती है। फंडामेंटल फैक्टर्स एनालिसिस। नंबर 1, रेवेन्यू ग्रोथ। पिछले कुछ वर्षों में मीशो की रेवेन्यू ग्रोथ तेज रही है। यूजर बेस और ऑर्डर वॉल्यूम दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी। मीशो अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन लॉसेस ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहे हैं। डिस्काउंटिंग कम की गई है, लॉजिस्टिक्स इफिशियंसी बढ़ी है। यह संकेत देता है कि फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबल है। नंबर 3, कॉस्ट स्ट्रक्चर। मीशो की मेजर कॉस्ट लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड यूजर एक्विजिशन, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस, एसेट लाइट मॉडल की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। नंबर 4, यूनिट इकोनॉमिक्स। रिपीट कस्टमर बढ़ने से CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो रही है, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव संकेत है। कंपटीशन एनालिसिस। मीशो के मेजर कंपटीटर्स है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी। लोकल ऑफलाइन मार्केट। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट प्रीमियम कस्टमर पर फोकस करते हैं, जबकि मीशो लो प्राइस, सिंपल ऐप, स्मॉल सेलर्स। यही मीशो की सबसे बड़ी ताकत है। रिस्क फैक्टर्स। हर बिजनेस के साथ रिस्क होते हैं। नंबर 1, हाई कंपटीशन। प्राइस वॉर मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकती है। नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क। डिस्काउंट कम करने पर कस्टमर शिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 3, लॉजिस्टिक्स डिपेंडेंसी। रूरल डिलीवरी कॉस्टली और कम्प्लेक्स होती है। नंबर 4, रेगुलेटरी रिस्क। ई कॉमर्स पॉलिसीज फ्यूचर में चेंज हो सकती है। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। मीशो का फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करता है सेलर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर, एड्स और सर्विस रेवेन्यू बढ़ाने पर, कस्टमर रिटेंशन पर। अगर मीशो लॉसेस कंट्रोल कर ले, यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव कर ले, तो यह लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। मीशो एक ट्रेडिशनल ई कॉमर्स कंपनी नहीं, बल्कि मास इंडिया का प्लेटफॉर्म है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, लार्ज अनटैप्ड मार्केट और टेक्नोलॉजी ड्राइवन अप्रोच इसे लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव बनाती है। हालांकि अभी प्रॉफिट नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन सही रहा तो मीशो फ्यूचर में इंडियन ई कॉमर्स का बड़ा नाम बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला एनालिसिस किस कंपनी पर चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह के बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।